मान लीजिए कि निफ्टी जो है वो 11,500 पर है। यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये मालूम है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है तो आप मेरे चैनल पे निफ्टी का वीडियो है एक, जिससे मैंने बताया कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है, आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा, मतलब जैसे निफ्टी आज 11,500 पे, और किसी को लगता है कि इस महीने के आखिर तक निफ्टी गिर करके 11,200 पे आ जाएगा, अब ऐसी स्थिति में वो आदमी पुट खरीदता है निफ्टी की। अगर किसी को यह लगता है कि बाजार यहां से चढ़ करके 11,800 पे चले जाएगा तो वो आदमी कॉल ऑप्शन खरीदता है। अब ये कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते क्या है इसको मैं आगे समझा रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक टेबल बना रखा है पुट का। अब उसके रेट कुछ ऐसे चल रहे होंगे कि निफ्टी की 11,500 की पुट 91 रुपीज की चल रही है। अब जब आप ये पुट 91 रुपीज की खरीदते हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इस महीने के एंड तक निफ्टी 11,500 में से अगर आप 91 माइनस कर दें तो ये अमाउंट बनता है 11,409। ये निफ्टी इसमें से इतना कम कर दिया, 11,400 के नीचे होगा। अब अगर उस महीने के एंड में ये निफ्टी 11,400 से नीचे आ गया, 409 के नीचे आ गया, तो क्या होगा? अब मान लीजिए 11,409 पे आया, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में आपकी 11,500 की पुट का भाव 91 रुपए होगा। अगर निफ्टी अब 11,409 से और नीचे चला गया, मान लीजिए निफ्टी बंद हुआ 11,300 पे, अब अगर निफ्टी 11,300 पे आ जाता है तो आपकी पुट, ये जो निफ्टी की जो पुट है इसका रेट हो जाएगा 200 रुपए। जितने पॉइंट पे निफ्टी आखिरी दिन, जिस दिन, देखिए एक चीज मैं समझाता हूँ, ये जो पुट होती है, पुट और कॉल दो प्रकार की होती है। एक होता है वीकली पुट और कॉल यानी हर हफ्ते की, और एक होता है मंथली यानी हर महीने की। ठीक है, मैं अभी इसको डिटेल में सारी कैलकुलेशंस आपको समझा रहा हूँ। एक होती है वीकली पुट में आप ये मान के चलते हैं, जैसे इस हफ्ते की अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो इस हफ्ते के थर्सडे के दिन यानी गुरुवार को निफ्टी कहाँ बंद हो रहा है उसकी पुट और कॉल होती है। एक होती है वीकली और एक होती है मंथली। मंथली में क्या होता है कि आप महीने के लास्ट थर्सडे, जो उस महीने का आखिरी गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, उस दिन निफ्टी कहाँ बंद होगा उस हिसाब से पुट खरीदते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम महीने की बात कर रहे हैं, ये सेम चीज वीकली पे भी लागू हो सकती है। आप गुरुवार, जो अगले आने वाला गुरुवार है उसके लिए भी हो सकता है। पहले मैं मंथली से कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम वीकली पे आएंगे, क्योंकि उसके अंदर पुट और कॉल और तेजी से चेंज होता है। वापस आ जाते हैं, इसका रेट अगर निफ्टी नीचे गिरता है महीने के आखिरी थर्सडे पे और वो आकर के 11,300 पे बंद होता है तो इस पुट का रेट हो जाएगा 11,500 माइनस 11,300 यानी 200 रुपए। इसका रेट उस समय 200 रुपए हो जाएगा आखिरी दिन। तो ये पुट एक्चुअली आखिरी दिन के हिसाब से खरीदी जाती है। यही अगर ये जो चीज है, मान लीजिए निफ्टी 11,400 पे बंद होता है, अब इस पुट का रेट कितना हो जाएगा? 100 रुपए माइनस 11,400 यानी इस पुट का रेट हो जाएगा 100 रुपए। अब जो आदमी है जिसने पुट खरीदी है, अगर उसने 11,500 की पुट 91 रुपीज में खरीदी और निफ्टी जाके बंद हुआ 11,400 पे, तो उसकी पुट का रेट हो गया 100 रुपए, यानी उसको कितने मिले? 9 रुपए उसने कमाए। ये हम तब मान के चल रहे हैं जब आप महीने के आखिर तक उस पुट को खरीद के रखे रहते और आप उसको बीच में बेचते नहीं है। मैं आगे बीच वाले हिस्से पे भी अभी जल्दी ही आ रहा हूँ कि इसमें कैसे ट्रेडिंग होती है, लोग कैसे कमाते हैं, उस बात पे आ रहा हूँ। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि पुट और कॉल का मतलब क्या है, क्यों खरीदी जाती है, क्यों बेची जाती है। तो इस बात पे हम पहले इसको, आप अच्छी तरह से इस चीज़ को ध्यान में समझिए। अब आ जाते हैं उस बात पे कि क्या होगा अगर ये निफ्टी 11,500 के नीचे नहीं गिरा, महीना खत्म हो गया, महीने के एंड तक ये जो निफ्टी है जिस दिन के लिए पुट ले रखी है लास्ट थर्सडे तक, उस दिन अगर ये निफ्टी 11,500 के नीचे नहीं गिरा, मान लो निफ्टी चला गया 11,600, अब इस पुट की क्या वैल्यू है? तो भैया आप 11,500 में से 11,600 तो नहीं घटा सकते ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही।
ऐसी केस में इस पुट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। हम अभी 11,500 की पुट की बात करें तो अगर महीने के आखिरी दिन निफ्टी 11,501 पे भी बंद होता है, अगर 501 पे भी बंद होता है तो भी इस पुट की वैल्यू जीरो है, क्योंकि क्या हुआ है कि बाजार जो है वो 11,500 से ऊपर बंद हुआ है। 11,500 पे भी बंद होती है तो भी इसकी वैल्यू जीरो है। अब अगर ये 11,499 पे बंद होता है तो कायदे से क्या होता है, इस पुट की वैल्यू होगी 1 रुपया। भाई आपने 11,500 की पुट खरीदी थी, आखिरी दिन जहां पे निफ्टी बंद हुआ 11,500, 499 इससे घटा दो, उस पुट की वैल्यू हो जाएगी 1 रुपया। लेकिन उस 1 रुपए, उसकी वैल्यू 1 रुपए भी वैसे नहीं रहती है टेक्निकली, क्यों क्या होता है जब टैक्स वगैरह जुड़ते हैं ना तो वो 1 रुपए की वैल्यू भी रहती है। अच्छा, अब एक और चीज है, देखो क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेट अलग अलग है। अभी निफ्टी 11,500 पे, 11,500 की पुट आ रही है 91 रुपीज की। अच्छा, एक और चीज है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें पुट खरीदी ही नहीं आती, पुट बेची भी जाती है। आप पुट खरीद ही नहीं सकते, आप चाहे तो पुट बेच भी सकते, लेकिन उसको बेचने, एक पुट जो है ना, एक लॉट बेचने का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और नॉर्मल जो रिटेल का जो ट्रेडर होता है वो इसको बहुत कम बेचता है। हालांकि मैं उसके बारे में भी आपको सिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ हो सकता है अगर ये वीडियो लंबा होता गया तो मैं इसकी एक पूरी सीरीज बना दूंगा, क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा लॉस खाते हैं और ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती, और आप इसके अंदर सालों सालों काम करने के बाद जो है ना आपको बाजार की समझ आनी शुरू होगी, अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है तो। खैर, आ जाते हैं वापस इसके ऊपर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 11,500 पे है, तो 11,500 पे जिस भाव पे अभी निफ्टी है उसके पुट बहुत ही महंगी होगी, 91 रुपीज। 11,450 की पुट कम की होगी 76 रुपए की। 11,400 की पुट और कम क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ये पुट कम क्यों है? क्योंकि ये दूर की आप जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कहें कि अभी 11,500 है और महीने भर में अगर 300 पॉइंट गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो अगर देखा जाए 11,500 से 11,400 तक ज्यादा जल्दी जा सकता है, लेकिन 11,200 तक इतनी जल्दी नहीं जाएगा, इसलिए उसकी पुट के रेट जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, पहली बात तो आप ये चीज जान लीजिए। आइए अब हम कॉल के फंडामेंटल को समझ लेते हैं, कॉल क्या होता है और कॉल में कैसे आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ पे जाकर के आपको प्रॉफिट होने वाला है। उसी एग्जांपल को लेते हैं जैसे पुट में लिया था, कॉल की बात हो रही है। मान लो निफ्टी 11,500 पे, किसी बंदे को लगता है कि यार अब बाजार बढ़ते जाएगा, वो क्या करेगा, कॉल खरीदेगा। अब जैसे मान लो 11,500 की कॉल जो है वो 120 रुपए की, 11,550 की कॉल 104 रुपए की। जैसे जैसे टारगेट आपका दूर होगा, अभी 11,500 पे है, 11,700 का टारगेट 200 पॉइंट दूर है, उसका रेट कम होगा क्योंकि वो टारगेट दूर है। जैसे पुट में था, पुट में क्या था, 11,500 का की जो पुट थी उसका रेट ज्यादा था, 11,200 बहुत दूर था, 300 पॉइंट दूर था, उसका पुट का रेट कम था क्योंकि वो टारगेट दूर है, जो आप टारगेट मान के चल रहे। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉल अभी निफ्टी अभी 11,500 पे है, आप ऊपर का टारगेट लेके चल रहे हैं जो दूर है, तो उसकी कॉल का रेट कम होगा। अब इसको भी कैसे गिनना है, मान लीजिए निफ्टी अभी 11,500 पे है और आपको लगता है महीने के एंड में ये ऊपर चढ़ जाएगा, आपने 11,500 की कॉल 120 रुपए की खरीदी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी अगर मान लो महीने के एंड में जो सा आप सोच रहे थे वैसा ही सही होकर के निफ्टी बंद होता है 11,650 पे। अब निफ्टी जो है वो 11,650 पे बंद हो गया, तो क्या हुआ, अब आपने कितने की कॉल खरीदी, 11,500, इसमें से 11,500 कम कर दी, यानी इस कॉल का रेट होगा 150। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिस दिन बाजार का जो लास्ट थर्सडे होगा, महीने का लास्ट थर्सडे होगा, उस दिन अगर निफ्टी 11,650 पे बंद होता है तो इस कॉल का रेट होगा 150। आपने 120 रुपए में खरीदा, आपको 30 रुपए का फायदा होगा। लेकिन यही निफ्टी अगर 11,450 पे गिर करके बंद हो गया, आपकी कॉल का रेट होगा 0, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये 0 हो जाएगी कॉल। ठीक है, तो अगर मान लो 11,502 रुपए पे 502 पे निफ्टी बंद होता है, आखिरी महीने के आखिरी थर्सडे को निफ्टी बंद होता है 11,502 पे, आपकी कॉल थी 11,500 की, 11,502 में से 11,500 को माइनस कर दो, इस कॉल के रेट हो गए 2 रुपए। 120 में खरीदी, 2 रुपए का भाव है, 118 का लॉस हो गया। ये सिंपल सा गणित है कॉल का। इस चीज को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि ये कैसे चलती है। ऐसे ही 11,700 की कॉल अगर आपने 53 रुपए में खरीदी है
तो इसका मतलब क्या है कि आप कब कमाओगे? जब निफ्टी 11,753 पे पहुंच जाएगा। अब 11,700 की कॉल आप 53 रुपए पे 53 रुपए एक्स्ट्रा देके खरीद रहे हो। इसका मतलब यह है जब निफ्टी 11,753 के ऊपर जाएगा तब आप प्रॉफिट कमाओ। नहीं तो अगर 11,753 पे है और 11,700 की कॉल खरीदी है, अब 11,753 में से 11,700 माइनस कर दो, इस कॉल का रेट होगा 53, उतने में आपने खरीदी, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब भी आप पुट और कॉल खरीदे, पहला फंडामेंटल, जब भी आप पुट और कॉल खरीदे, टारगेट जो है आप जिस दिन के लिए खरीद रहे हैं, एक हफ्ते के लिए या एक महीने के लिए, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप किस टारगेट को लेकर खरीद रहे हैं। आप क्या मान के चलते निफ्टी कहाँ आके पहुंचेगा, उस हिसाब से आपकी कॉल का रेट उस दिन होगा। यहाँ पे मैंने निफ्टी की कॉल और पुट जो है वो रेट लिखे हुए हैं। इसके द्वारा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे ट्रेड में आपको कैसे ये अंदाजा लेना है कि हमारे कॉल और पुट के रेट्स कहाँ जाएंगे, कैसे एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, ये सब मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। 15,100 का जैसे 158 और 95.85 है। 15,150 की कॉल के रेट ये है, पुट के रेट ये 200 की कॉल के रेट ये है और पुट के रेट ये है। अब आप ये समझ मान के चलें कि इस समय बाजार खुला हुआ है और इस समय निफ्टी की वैल्यू जो है वो है 15,163.30 और उस समय ये एग्जैक्ट रेट आपके सामने आ रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि आप में से किसी को या हमें ऐसा लगता है कि अभी निफ्टी 15,163.30 पे चल रहा है और अब या थोड़ी देर में निफ्टी गिर सकती। आपने ये मान लिया कि मैं 15,100 की पुट ले रहा हूं क्योंकि चूंकि निफ्टी 15,163.30 पे है और मैं 15,100 की पुट ले रहा हूं जो कि 95.85 की है। अब आपने ये एक पुट उठा ली, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट इसका खरीद लिया, मान लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 95.85 पे अगर आप पुट खरीदते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर की जो पुट है 15,100 के ऊपर की पुट है, यानी 15,150 की पुट है 117 पे, यानी 50 पॉइंट का गैप है। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी अगर यहां से 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो ये 95 की पुट 117 के आसपास आएगी, यानी ये गैप है। कितने इसका गैप है? 17 और 5 22 जो रुपए का गैप है वो 50 पॉइंट पे 22 रुपए का गैप, ये चीज समझ लो अच्छे तरीके, ठीक है। यानी हर 2 पॉइंट अगर निफ्टी टूटता है तो कायदे से आपकी पुट 1 रुपया बढ़। अब उस हिसाब से 105 पे ये कब जाएगी? जब निफ्टी लगभग 20 पॉइंट टूट जाएगा, ठीक है। तो ये अगर 20 पॉइंट निफ्टी टूटता है आपका तो ये 105 पे जाती है और 120 पे कब जाएगी? ये जो बी का टारगेट है वो तभी आएगा जब निफ्टी कम से कम 50 पॉइंट के आसपास गिर जाएगा। अगर सडनली गिरता है, अगर एकदम तेजी से 5-10 मिनट में गिरावट आती है तो ये जल्दी पहुंचेगी, लेकिन अगर धीरे 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 करके बाजार टूट रहा है तो ये कम से कम 50 पॉइंट लेगी आराम से 120 तक जाने में, अगर धीरे 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 करके बाजार टूट रहा है तो। ऐसे ये भी कम से कम जैसे मैंने आपको बताया 20 पॉइंट लेगी वहां पे जाने में। तो यानी जब निफ्टी में 20 पॉइंट की गिरावट आ जाएगी तो आपका टारगेट आएगा, ये चीज समझ लो। और अगर समझ में आ रही है तो अप्रिशिएट भी करो। अच्छा, अब कॉल के लिए भी समझा देता हूं आपको। और अब यहाँ पे ये इसी एक्सपायरी की 15,300 की कॉल के जो है रेट है, एग्जैक्ट रेट्स हैं। अब आप देखें कि 15,300 की जो कॉल का रेट है 59 का, निफ्टी अभी 15,163.30 पे है। 15,300 की कॉल आ रही है 59 की, 15,350 की कॉल आ रही है 43.20 की और 15,400 की कॉल आ रही है 31.75 की। अब हम फिर से मान लेते हैं कि ये जो आदमी है उसने ये वाली कॉल उठा ली है 15,350 की। अब इसमें भी क्या होता है, बंदे ने जैसे कॉल उठा ली 43.20 की, अब वो सोचता है ऑर्डर कितना का लगा दूं, 48 का लगा देता हूं, 52 का लगा देता हूं, 55 का लगाता हूं। वही फंडामेंटल वही जो आपके दिमाग में जो है, ये देखे बगैर, ये जाने बगैर कि यार निफ्टी को पॉइंट को देखो, आपको क्या लग रहा है निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर? क्योंकि अगर 15,350 की कॉल 43 की है और 15,300 की 59 की है तो इसके अंदर अंतर लगभग 16 रुपए का अंतर आ रहा है। 50 पॉइंट है और अंतर है 16 रुपए का, यानी अब हर निफ्टी हर 3 पॉइंट बढ़ेगा तो आपकी कॉल का दाम 1 रुपए से बढ़ेगा, ये चीज समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पे अंतर देखो, अगर 350 और 400 में तो ये अंतर है 12 पॉइंट का, मोटा मोटा। यानी कि अगर आप ये वाली कॉल उठाते हैं तो हर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ 50 पॉइंट पे 12 का अंतर आ रहा है, 12 रुपए बढ़ रहे हैं 50 पॉइंट पे, यानी मोटा मोटा अगर आपने ये कॉल उठाई तो निफ्टी अगर 4 पॉइंट ऊपर जाएगा तब आपकी कॉल के रेट 1 रुपया से बढ़ेगा। तो ये चीज आपको समझ में होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ होता क्या है,
लोग ऐसी कॉल लेके उठाते हैं या इस पुट पे आ जाए, जैसे अब 14,700 के पुट देखी जाए, 14,700 की पुट है 21 रुपए की, 14,750 की पुट है 24.70 की। अब यहाँ तो क्या है कि बिल्कुल 4 रुपए का अंतर, मान लो 4 रुपए का अंतर है मोटा मोटा, है ना, और 50 पॉइंट का डिफरेंस है। यानी ये 21 की 22 कब होगी? जब निफ्टी 10 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। अगर निफ्टी 10 पॉइंट नीचे गिरेगा तब ये 21 की 22 होगी, वरना उसके पहले नहीं को हो रहा है। ये 21.20, 21.15, 21.25, 21.35 ऐसे ही घूमती रहेगी। आप खरीद के परेशान होते रहोगे, यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, निफ्टी तो 10 पॉइंट गिर गया, 20 पॉइंट ऊपर गिर गया, 1 रुपये बढ़ रही है, वापस नीचे गिर रही है। वो ये चीज है, इस चीज को समझ लो। तो ये चीज आपको, जब आप यहाँ पे ट्रेड लगा रहे हैं तो आपको ये जजमेंट लेकर के ट्रेड लगाना है कि भाई मैंने अभी खरीदा है, अभी 15,163.30 पे है। अगर निफ्टी 15 पॉइंट ऊपर जाएगा, यहाँ से 10 या 15 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो मेरी एक कॉल कितने रुपए की हो जाएगी और कितने रुपए के प्रॉफिट में मैं निकलूंगा। ऐसे ही आपको ये एक अंदाजे, कई बार कई लोग बहुत सारे ये भी सोचते कि यार अगर लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस क्या मैं सौदे काटूं कि नहीं काटूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं इस पे आगे वीडियो में बात करने वाला हूं, ठीक है, कि जजमेंट कैसे ले। अब देखो क्या होता है, मान लो इस आदमी ने 43.20 पे कॉल ले ली, और हम हर कोई इतना एक्सपर्ट तो होता नहीं है कि आपने एक ट्रेड लगाया और लगाते हुए अब आपका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, ऐसा तो रेयरली होता है ना। अगर आपने अभी मतलब चलता हुआ बाजार है, आपने 43.20 पे कॉल उठा ली, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होंगे कि आपने 43.20 पे उठाया और सट्टा से भाग गई ऊपर। कई बार वो नीचे भी गिरती, वो आपको 42.70 भी दिखा देगी, वो आपको 41.20 भी दिखा देगी, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आप रुकते हैं तो ये आपकी कितनी कैपेसिटी है लॉस झेलने की। पहली बात तो ये, मान लो आपने 1000 शेयर उठा रखे हैं, यहाँ पे आपको हमेशा ये चीज देखनी है। अब मान लो ये आपने उठाई और इसका रेट गिर गया, 1 रुपए से गिर गया, अभी आ गई 42.20। निफ्टी की ओर देखो, निफ्टी मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर नहीं है निफ्टी, ठीक है, कंप्यूटर लगे होते हैं सब जगह पे, मॉनिटर लगे होते हैं, वैसे बोल रहा हूँ। आप निफ्टी की ओर देखिए, निफ्टी कितना है। अगर ये 42.20 पे आ गई है और निफ्टी अभी भी ज्यादा टूटा नहीं है, हाँ, और फिर भी ये 42.20 पे है, तो मतलब ये टेंशन का मामला। लेकिन निफ्टी जैसे हमने कहा 3 पॉइंट पे एक रुपया टूटती है। अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी 5 पॉइंट टूट गया और कॉल के रेट 1 रुपए टूटे, मैं इसलिए लंबा वीडियो बना रहा हूँ, जो काम की चीज समझा रहा हूँ मैं, और जिसको समझ में आ रही होगी वो इसको अप्रिशिएट करना। मेरे को अप्रिशिएशन बहुत कम मिलती है, दुखी होता हूँ, आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते। खैर, लाइक वाइक कर दिया करो यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। मैंने शुरुआत में आज तक किसी वीडियो में नहीं बोला है कि सब्सक्राइब कर दो, एंड में ही बोलता हूँ। खैर, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे जजमेंट लेना। 43.20 पे आपने कॉल खरीद ली, निफ्टी 5 पॉइंट टूट गया और आपकी कॉल सिर्फ 1 रुपए टूटी है 42.20 पे, इसका मतलब कॉल में जान है। और निफ्टी साला 2 पॉइंट टूटा नहीं है, आपकी कॉल 41.20 पे आ गई, मतलब बाजार गिरने वाला, फिर वो कॉल में जान नहीं है। ये चीज पुट में भी यही चीज लागू होती है। आपने 43.20 की पुट उठा ली, निफ्टी 2 पॉइंट ऊपर चढ़ा, आपकी पुट 2 रुपए नीचे गिर गई। कायदे से नहीं गिरनी चाहिए थी, एक रुपए नीचे गिर गई, 2 पॉइंट ऊपर चढ़ा और एक रुपए से नीचे गिर गई, ये गलत। निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर चढ़ गया और आपके पुट में अभी भी जान बनी हुई है, 42 पे है, मतलब कोई बात तो है ना कि वो पुट के रेट अभी नहीं गिर रहे हैं। अब इस पे भी आते हैं, इस टॉपिक पे भी आते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर निफ्टी 5 पॉइंट ऊपर चढ़ने के बाद भी 43.20 की पुट आपकी 42 पे है, उसमें जान है। पहली बात तो अब वो जान किस कारण से है, अब वो जान असली है या नकली है ये भी बता देते हैं। ये भी इसमें अब यहाँ 50-50 का चांस होता है। अब यहाँ आता है एक्चुअल रिस्क टेकिंग एबिलिटी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये पुट इसलिए नहीं टूटती है कि उसको सारे लोग खरीद रहे होते, आपने नहीं खरीदी है, पूरी दुनिया खरीद रही, ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा हो। तो अगर दुनिया खरीद रही है और वो पुट नहीं टूट रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जान है, इसका मतलब ये है कि आपका डिसीजन भी गलत है और पूरी दुनिया का डिसीजन भी गलत है, क्योंकि जो पुट राइटर्स हैं वो अब बाजार को ऊपर लेकर के जाएंगे। दूसरा केस ये है कि आपने पुट खरीद ली, निफ्टी ऊपर गया, पुट अभी भी ज्यादा टूटी नहीं है और ओपन इंटरेस्ट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा नहीं हो रही, उल्टा ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। मेरे ओपन इंटरेस्ट के सारे वीडियो देख लेना, कुछ तो मैंने 3 साल पहले डाले थे जब ये चैनल शुरू किया था मैंने, जब शायद मेरे सबसे स्टार्टिंग के वीडियो होंगे, मेरे वीडियोस पे जाओगे और उनको ऊपर ऊपर करते आना, करीब 50-100 वीडियो थे। सबसे लास्ट में वो लॉन्ग अनवाइंडिंग का वीडियो मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग का, शॉर्ट का, लॉन्ग पोजीशन, ओपन इंटरेस्ट, कुछ 4-5 वीडियो वहां थे, और उसके बाद कुछ रिसेंटली डाल रखे अलग अलग नाम से, सारे देख डालना, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब बात कर रहे हैं अपन कि आपने
43.20 पे पुट खरीद ली, निफ्टी ऊपर जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा सेलिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है कि इसके अंदर हो रही है अब शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब ये है कि जिन्होंने पुटें बेच रखी थी, जिन्होंने शॉर्ट लगा रखे थे पुटों में, जिन्होंने पुट राइटिंग वाले जिन्होंने पुट राइटिंग कर रखी थी ना, अब वो उस पुट को खरीद रहे हैं। उन्हें मालूम है कि अब निफ्टी गिरने का समय नजदीक आ गया, और तब ये जो पुटें होती है ना, तड़ातड़ उठती है, सीधा ब्रेक करती है, तब ये 3 पॉइंट पे 1 रुपया, ये सब कोई मतलब नहीं रहता इस चीज का, जो मैं अभी समझा रहा हूँ। तो सीधा रॉकेट बन के निकलेंगी 43, 44, 45, 47, आप उनको कैच भी नहीं कर पाओगे। वो उस तरीके से जाएंगी, 75 पे रुक जाएंगी। जैसे वो 75 पे रुक जाए, आप समझ लो हाँ अब ये होल्ड आ गया। अब फॉरेन कॉलों की ओर ध्यान, और फिर जैसे मैंने कॉल में बताया वैसा सोचो, और उस हिसाब से कॉल के ऑर्डर लगाना, क्योंकि कॉलों के रेट क्या होंगे, अब पुट ऊपर चलेगी, अब उसी समय जैसे ये एंट्री एग्जिट वाले में मैं और एग्जाम डिटेल में लूंगा, लेकिन फिर भी फॉर द टाइमिंग समझ लो कि कोई कॉल उस समय 60 रुपए की चल गई थी, ये फटाफट टूटी और वो कॉल गिर के अब वो कॉल 42 पे आ गई। अब आप सोचे कि यार निफ्टी अभी 30 पॉइंट गिरा है ना, ये 60 की कॉल 42 पे आ गई, निफ्टी 30 पॉइंट चलेगा वापस, ये 42 से 60 पे आएगी, नहीं वापस 42 से 60 पे भी नहीं आएगी, ये 42 से ज्यादा 48 से 52 पे जाएगी। ये क्यों जाएगी, यही चीज आपको वहां पे जो है ये आप तब समझेंगे जब आप निफ्टी के रेट में पुट और कॉल के रेट को आप निफ्टी के पॉइंट से जोड़ के दें। मैं यहाँ पे आपको कोई टेक्निकल चीज तो नहीं बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है, और ये बताते बताते अभी अचानक क्या हुआ कि मेरा जो कैमरा है वही शायद बंद हो गया, बंद क्या हो गया, बैटरी फूक गई क्या है, तो मुझे ये भी मालूम नहीं कि कितने पार्ट की रिकॉर्डिंग हुई है, कितने पार्ट की नहीं हुई है। तो इसी टॉपिक को अपन और आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अभी तक जो है आपको ट्रेड लगाने के लिए काफी कुछ मैंने सिखा दिया है कि आप ये जजमेंट ले सके कि हाँ मैंने ये चीज खरीदी है, और अब अपने टारगेट का आज मैंने आपको जजमेंट लेना सिखा दिया है कि हाँ आपका टारगेट क्या हो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी चीज आपने आज सीखी है कि अपने टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करना, कि आपका टारगेट आएगा या नहीं आएगा। ये निफ्टी में हम कैसे जाने कि क्या हमने 43.20 पे ले ली है और मैंने उसको 64 पे लगा दिया, तो क्या 64 पे पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी। तो ये जजमेंट पहले आपको कैसे लेना है ये मैंने आज आपको सिखा दिया है इस पार्ट में। अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई, ये तो अथाह है, समुद्र है ये, तो बाकी का अगले पार्ट में अपन करेंगे, टाइम फैक्टर की बात करेंगे। और अभी ये भी देख मैंने तो भी आपको ये बताया नहीं कि कब घुसना कैसे, ये तो अभी हम मान के चले आपने खरीद लिया, ट्रेड ले लिया, ठीक है, उसका जजमेंट कैसे लेना, और जो मैंने बात बताई है ना, इसको मंडे टू फ्राइडे में चेक कर लो, तो अप्रिशिएट भी करना सीखो दोस्त। वैसे मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रखा करो, ठीक है, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट करा करो, और कुछ नहीं, बाकी अगले पार्ट में अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।